सजा लो आप। आपको लगाना है तो गलपटे पे लगा लो पाउडर, लाल कर लो, गुलाबी कर लो, आपको जो अच्छा लगना है कर लो। आपका अधिकार है श्रृंगार करने पर, शोभा बढ़ाने पर, अपने आप को खूबसूरत सुंदर बनाने पर आपका अधिकार, ये सब आपके अधिकार है। पर यह है कि ये शोभा स्त्री पर ही सुशोभित है, ना कि पुरुष पर। पुरुष को तो रियल पूरा रहना चाहिए, जैसा वो है वैसा वो रहे। स्त्री भी वैसी रहे तो कोई खराब थोड़ी दिखेगी। पर स्त्रियों को श्रृंगार की बात कही है। सारे श्रृंगार गोपियों ने उतार दिए। क्यों? जिनको भी भजन करना है, आध्यात्म लाइन में आना है, उनको तो सजना सवरना नहीं चाहिए। उनका कैसा जीवन चाहिए? तो हमारे बड़े बूढ़े बता गए, ऐसा जीवन चाहिए। सादा जीवन उच्च, ऐसा जीवन भगत का चाहिए, आध्यात्म का चाहिए। आध्यात्म में जितना आदमी रियल जीता है, वास्तविक जीता है, उतना भजन ज्यादा हो सकता है, उतना काम धाम श्याम सब चीजें ज्यादा हो सकती हैं। भजन के मामले में श्रृंगार आपको भजन से दूर ले जाएगा, भजन होने नहीं देगा। क्यों? बाह्य आकर्षण भजन में बाधा ही डालता है, रुकावट डालता है। परमात्मा की सखी बन जाओ, भगवान की दुलारी बन जाओ, भगवान की प्यारी बन जाओ, भगवान की पत्नी जैसा धर्म तुम्हारा भगवान के साथ हो जाए तो खूब सजो सबरो श्रृंगार करो। वही प्राणपति, वही जगतपति, वही अंतिम पति अगर मेरा है तो फिर सजो खूब, सजो सबरो। पर इन दुनिया की आंखों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भोग में है, संसार में है तो रहो, पर आध्यात्म में इनका परहेज करना चाहिए। सरल से सरल जीवन रहे। गोपियों ने भगवान से कहा, हाड़ मांस का शरीर जो बच्चों के लिए है, सास ससुर पति के लिए है, अब उसे छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है। आत्म शरीर तो आपका था, आपका ही हो गया। कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि अंतर्हित अंतरात्मा परमात्मा की हो जाए तो आप संसार में कहीं भी रहिए, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? चित्त ही असली है, वही हंस है और वही इस पिंजड़े को छोड़ के जाता है। ये ध्यान रखना, मन जाता है छोड़कर, आत्मा के साथ में ये चले जाते हैं। हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार सूक्ष्म शरीर के साधन हैं, यही भगवान को सौंपने हैं। और इनको सौंपने के बाद नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये तो कुछ काम के रह ही नहीं जाते। फिर इनमें कोई ऊर्जा, एनर्जी नहीं रह जाती है, कोई वर्क नहीं रह जाता है, ये कुछ काम करने की क्षमता इनकी रह नहीं जाती है, सब इनका समाप्त हो जाता है। ये जो कुछ भी काम हो रहा है बुद्धि मन चित्त के पावर से हो रहा है, और ये प्रभु को सौंप दिया, फिर कोई काम नहीं रह जाता, फिर कुछ होता नहीं है, और फिर कोई अपने को लूट भी नहीं सकता। इसलिए आत्म भाव से, मन भाव से गोपियों को ज्ञान प्राप्त हुआ परमात्मा से। जो ज्ञान देते हैं उनसे भी प्रेम हो जाता है, ये ध्यान रखना। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, वैराग्य का ज्ञान जो कोई आपको बांटता है तो सुनने वाले का प्रेम वक्ता से भी हो जाता है। क्यों? वक्ता के अंदर भी कृष्ण रूप ही होता है, शिव रूप ही होता है, वो गुरु स्थान है, उनको भी वहां प्रेम पैदा हो जाता है। पर उस प्रेम की इज्जत रखो, उस प्रेम का सम्मान करो। अगर आपको हो गया तो उसकी इज्जत रखो। और उसकी इज्जत कैसे रखें?
उसकी इज्जत यह है कि फिर इन आंखों में किसी दूसरे का आकर्षण नहीं आना चाहिए। अगर आपने भगवान स्वरूप समझ लिया परमात्मा के रूप में, तो आप खूब प्रेम कीजिए, आत्मा साक्षात कीजिए, अपने मन से, चित्त से, आत्मा से आप प्रेम करिए, पर फिर बाह्य आकर्षण को समाप्त कीजिए।